हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हम टॉपिक कर रहे थे अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स। आज हम लास्ट मेथड करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने का, जो कि है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड टू टाइप से होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह से काम करता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर और सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर। ये दोनों हम पहले ही सीख चुके हैं। हमारा फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट था और सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट था। अब हम क्या देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं किस तरह से इसके फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका मतलब क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारा एवरेज प्रॉफिट 40,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो 40,000 एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कैपिटलाइजेशन मेथड जो आपके होते हैं ये आपको फाइंड आउट करते हैं कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर हम कहें 40,000 आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो इस बिजनेस में है वो 10% है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपीज। तो अगर आप 40,000 के एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी, 4 लाख रुपीज की। ये तो है आपका फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालेंगे कैसे, गुडविल निकालने का आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमारी ये निकलेगी माइनस में हम इसमें से कर देते हैं नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स क्या होती हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब आप एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएंगी, नेट एसेट। और आपकी गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में नेट एसेट्स करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो ये तो है एवरेज प्रॉफिट के बारे में। सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो हम यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल रहे थे एवरेज प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट के केस में वही आपकी गुडविल होती है। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स है, जबकि गुडविल के अंदर जो आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालोगे वही आपकी क्या होगी, गुडविल भी होगी। तो इस तरह से ये दो मेथड है। इसको अब हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में कहते हैं फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं 16। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में 72,000। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है जो है आपका 10%। उसके बाद एसेट्स गिवन है वो है आपकी 9,70,000 और उसके बाद आपकी लायबिलिटीज गिवन है जो है 4 लाख रुपीज। अब हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 72,000, तो हमारा क्या हो जाएगा 72,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 10%। तो इसके बेसिस पर जब हम निकालेंगे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 7,20,000। उसके बाद हमारा गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस जो भी आपकी क्या है, नेट एसेट्स है। तो पहले हमारे को एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है, हम नेट एसेट्स निकाल सकते हैं। नेट एसेट्स निकालेंगे कितनी हो जाएंगी, 9,70,000 एसेट्स हैं आपकी माइनस में लायबिलिटीज 4 लाख। तो आपकी एसेट्स कितने की आ गई, 5,70,000। ये आपकी क्या आ गई, नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 7,20,000 माइनस 5,70,000, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,50,000। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट के केसेस के अंदर
एवरेज पहले आप निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आप क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हमको निकालनी पड़ेगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से, फिर आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास है इलस्ट्रेशन 17। इसके अंदर आपने क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। इसके अंदर बाकी सब कुछ सेम है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सिर्फ डिफरेंट क्या है इसके अंदर कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेट एसेट्स नहीं गिवन और एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन। तो जब हम कर रहे हैं क्वेश्चन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के अंदर सिर्फ हम आउटसाइड लायबिलिटीज को कंसीडर करते हैं जो हमने बाहर पे करनी है, मतलब जो ओनर की है उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपको नेट एसेट्स है, हम फॉर्मूला क्या किया था गुडविल का, हमने गुडविल का फॉर्मूला किया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में, माइनस क्या किया था उसके अंदर से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, यही किया था। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला आप किस तरह से कर सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है वो भी हमारी क्या होती हैं, हम उसको कैसे ले सकते हैं, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। आपको करंट अकाउंट्स भी गिवन है और आपको कैपिटल अकाउंट्स भी गिवन है। उसके साथ आपको रिजर्व दे रखा है। रिजर्व मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पार्टनर से ही बिलोंग करता है, तो कैपिटल के अंदर ही इंक्लूड होगा। और क्या चेंज है इस क्वेश्चन में, करंट अकाउंट आपके पास एक तो है, वरुण का तो है 80,000 और कुबेर का है 20,000 डेबिट। डेबिट का क्या मतलब होता है, हमने कुबेर ने बिजनेस में 20,000 देने हैं, तो इसीलिए हमने वो क्या कर रखा है, कैपिटल निकालते हुए उसके कैपिटल अकाउंट में से करंट अकाउंट माइनस कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इलस्ट्रेशन 18 देखते हैं। From the given figure in illustration 16, calculate goodwill according to capitalization of super profit method। आपने क्या लेना है, illustration 16 ही लेनी है और उसके बेसिस पर आप क्या निकालोगे, जो भी आपको कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर कर रहे हैं यहाँ पर 18। क्वेश्चन में आपको गिवन है वही लास्ट वाला क्वेश्चन ही है सेम। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कितना है 10%। उसके बाद क्या गिवन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स लायबिलिटीज। एसेट्स है आपकी 9,70,000 और लायबिलिटीज है आपकी 5 लाख। 5 लाख की है, 4 लाख है, सॉरी 4 लाख। अब सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सब एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, दूसरी चीज हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वही निकाल सकते हैं, 9,70,000 माइनस 4 लाख, जो आपकी नेट एसेट्स होंगी वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। 5,70,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू डिवाइडेड बाई 10 आपका कितना आ जाएगा, 57,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिए हैं, सुपर प्रॉफिट 72,000 माइनस 57,000 कितने हो जाएंगे, 15,000। और उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 15,000 हमारे सुपर प्रॉफिट है, 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 है, आपकी गुडविल यहाँ से भी कितनी आएगी, 1,50,000, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। तो ये मेथड है, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने किया कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल का। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
जब हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर चेंज होती है तो हमने देखा था क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। जैसे नंबर 1 हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की थी। उसके बाद सेकंड अब हमने क्या सीखा, गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे जब भी उन पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगी तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने फर्स्ट किया था तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीख चुके हैं। अब हमको गुडविल हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपको कैलकुलेट करनी पड़े इन 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग, कोई भी जो उसके ऊपर लगता होगा एज पर द सिचुएशन। तो उस टाइम पर आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे, उसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि वो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है और क्या क्या कैसे होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे इलस्ट्रेशन 20 देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन 20 है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म 3:2 में शेयर करते थे। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। बाद में जो उनकी रेशो हो गई वो क्या हो गई, इक्वल हो गई, 1:1 हो गई। आगे फॉर दिस पर्पज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। गुडविल आपको दे रखी है कि कितनी है इस टाइम पर आपकी फर्म के अंदर 30,000। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि पहले तो हम यही पता करेंगे कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का हम देखें, ओल्ड रेशियो कितनी है 3/5 और न्यू रेशियो कितनी है 1/2। डी के लिए देखें, ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो 1/2, दोनों की सेम है। एलसीएम लेंगे 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 - 1 1/10। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का लगा रहे हैं तो जो चीज पॉजिटिव में आएगी वो क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग होगी। अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो चीज पॉजिटिव में आएगी तो वो क्या होगी, गेनिंग होगी। अब इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 - 5 1/10, आपका क्या आ गया नेगेटिव। तो ये पार्टनर आपका क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब हम लॉजिक देखते हैं कि कौन से पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और कौन से पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है और ये पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, ये पार्टनर कुछ छोड़ रहा है और ये पार्टनर कुछ ले रहा है। तो ये अगर अपना कुछ पार्ट छोड़ रहा है तो उसके बदले में कुछ तो पेमेंट लेगा। ठीक है, तो जो पार्टनर कुछ ले रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मतलब जो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो तो क्या हो जाता है, क्रेडिट, क्योंकि उसको अपना शेयर देने के बदले में कुछ पेमेंट मिलेगी। कौन से पार्टनर से, गेनिंग पार्टनर से। अगर ये कुछ गेन करेगा, मतलब चाहे हम एक सिंपल सा एग्जांपल है, गेन करना मतलब कुछ परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज कर रहा है तो पेमेंट तो कुछ करेगा। पेमेंट कौन रिसीव करेगा, जिसने वो सेल की है या जिसने वो चीज सेक्रीफाइस की है। तो ये दे रहा है, इसका आप कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम देखें तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नहीं तो दूसरा केस हम क्या कह सकते हैं, हमने एक किया था जर्नल के अंदर पर्सनल रूल। पर्सनल रूल आपका क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यही होता है। ठीक है, तो यहां पर रिसीव करने वाला कौन है, जो गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, बी, तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और यहाँ पर देने वाला कौन है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन है, ए, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 30,000 आपकी गुडविल। हमारा जो शेयर है वो सेक्रीफाइस गेन जो कर रहे हैं वो सिर्फ कितना कर रहे हैं, 1/10। तो हमने सिर्फ क्या करना है, 30,000 का 1/10 शेयर जो बनेगा आपका 3,000, वो क्या करना है, दोनों पार्टनर्स में डेबिट एंड क्रेडिट करना है।
अगर ये दोनों का अलग अलग आता, मतलब जब 3 पार्टनर्स होते हैं तो हो सकता है 2 पार्टनर सेक्रीफाइस और 1 गेन कर रहा हो, या फिर 2 गेन कर रहे हो और 1 सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो उस टाइम पर जितना भी जिसका शेयर आता है, जैसे इसका 1/10 है, तो आप गुडविल का उतना ही शेयर निकाल के उसका डेबिट या क्रेडिट जो भी हो रहा है हम उसके अकाउंट में कर देंगे। तो ये सिंपल से लॉजिक है क्यों इसको डेबिट किया जाता है और क्यों क्रेडिट किया जाता है। इसके अंदर आपके सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग दोनों आ रहे हैं, ये चीज आप ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में भी हमने ये चीज को फिर से आगे करना है दोबारा से। तो चाहे तो आप पर्सनल रूल को याद रख लो कि रिसीवर डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा, या फिर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कुछ पेमेंट रिसीव करेगा तो उसका हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और जो गेन कर रहा है वो कुछ पेमेंट करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। सॉरी, ये ऑपोजिट हो गया। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको कुछ पेमेंट मिलेगी तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी इलस्ट्रेशंस होंगी। आपकी इलस्ट्रेशन नंबर है, इस क्वेश्चन में तो आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन थी, आगे आने वाले क्वेश्चंस में गुडविल भी आप खुद कैलकुलेट करेंगे, और बाकी का जो ये फॉर्मेट है वो सारा सेम रहेगा। इसके बेसिस पर आपने क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर 23। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।